जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका मेज़बान एहसान चांद। कड़वा सच की एक नई एपिसोड लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन इकराम, आज मैं मौजूद हूँ पब्लिक प्लेस पे। अकम में मेरे आपको पेट्रोल पंप भी नज़र आ रहा है और हम बाज़ार में निकलेंगे और लोगों से पूछेंगे ये हुकूमत ने जो महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के ऊपर पेट्रोल बम एक हफ्ते में 2 दफ़ा गिरा दिया, उसके साथ साथ बिजली 10 रुपये पर यूनिट महंगी कर दी और उसके साथ साथ गैस 44% गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। और उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि खाने पीने की अशिया, कुकिंग ऑयल और उसके साथ साथ जो हम घी इस्तेमाल करते हैं यूटिलिटी स्टोर में, उनकी कीमतों में भी होशरबा इजाफा कर दिया गया है। और उसके साथ साथ आपको पता है कि जो ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो 40 के करीब खाने पीने की ऐसी अशिया हैं जिनकी कीमतों में फौरी इजाफा हो जाता है और जिसका डायरेक्टली गरीबों पर असर पड़ता है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो ही इनकी कीमतें पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हैं, जो आम मज़दूर हैं, दिहाड़ीदार हैं, जो गरीब लोग हैं, जो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, 2 वक्त की रोटी से परेशान है, चूल्हा बामुश्किल जलता है, दिहाड़ीदार हैं, वो अपने अपने छोटे छोटे कारोबार करने के लिए वो रिक्शों पे बैठ के, वो अपनी मोटरसाइकिलों पे बैठ के बाज़ार जाते हैं। तो रिक्शे वाले किराए अपनी मनमानी, ज़ाहिरी बात है जब पेट्रोल महंगा होगा। उसके साथ साथ जो फिर वो मोटरसाइकिलों में पेट्रोल डलवाते हैं तो उनकी कीमत तकरीबन 200 से ऊपर, आपको पता ही है। मज़ीद हुकूमत चाह रही है महंगा करने। गरीबों की ज़िंदगियों पे इस महंगाई की कमर तोड़ लहर क्या असर डाल रही है, ये लोगों से पूछेंगे। और उसके साथ साथ के जो अपोजिशन में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है मोहतरमा नौरीन निशात खान डाहा, खानेवाल के हल्का PP 206 से उनका ताल्लुक़ है। उनसे भी गुफ्तगू करेंगे इस महंगाई के हवाले से। चूँकि वो अपोजिशन में है तो ये जो महंगाई हुकूमत ने की, हम अपोजिशन के रहनुमाओं के पास जाएंगे और उनका इजहार ख्याल आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन इकराम, लोगों के पास जाके, उनकी दहलीज पे, उनके जहाँ पे वो कारोबार कर रहे हैं, रेडी वालों के पास जाके, रिक्शा ड्राइवर्स के पास जाके, दुकानदारों के पास जाके उनका जो व्यू पॉइंट है वो आपके सामने रखते हैं। उनकी ज़िंदगियों पे इस कमर तोड़ महंगाई। भाईजान पहले पेट्रोल बस और कुछ भी नहीं, बस ये है कि ये तो रब का निज़ाम है भाई। चाय पी रहा हूँ, अल्लाह ही दे रहा है, बस ये रब का निज़ाम है। खाना सबने है, पीना सबने है, खा के सोएंगे, पी के सोएंगे, लेकिन ये है महंगाई 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 बहुत है। महंगाई का तूफान है भाई, पूरा पाकिस्तान सख्ते में आ गया, दिमागी तवाज़ुन हिल गया। क्या लोग आते हैं गाहक शाम तक कितनी से? आप जैसे ही आ रहे हैं और खाली जा रहे हैं, बस किसी की गुंजाइश नहीं है। मज़ीद क्या हुकूमत से मुतालबा करते हैं? और महंगाई कर लो ताकि वहाँ मर जाए, ख़त्म हो जाए सब कुछ। नाज़रीन इकराम, बेबसी की इंतहा है। मैं तो यही कहूँगा मज़ीद आगे बढ़ते हैं, लोगों के जो ख्यालात हैं वो आपके सामने लेके आते हैं। बुज़ुर्गों, की कहोगे तुसी ये रातों रात हफ्ते दे अंदर पेट्रोल, बिजली, डीजल, घी, गैस, की कहोगे? महंगाई ने जी बस कर दी, हमारी हालत ख़राब कर दी। जो भी हुक्मरान आता है वो आवाम का जो ना खून पसीना निचोड़ देता है। कोई भी आ जाए, सारे एक ही थाली के जो ना बैंगन है, सब ने जो आवाम की हालत ख़राब की हुई है। बस कर दी, ज़िंदगी ख़राब कर दी इन हुक्मरानों ने। कोई भी किसी भी पार्टी का आ जाए, सबका एक ही जो ना बयानिया है, महंगाई के जो ना आवाम को पीस के रख दी है। कुछ नज़र आता है कि ये हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? हालात तो अगर यही सियासतदान रहेंगे तो बहुत मुश्किल है। इस निज़ाम पे कितना का मुतमईन है? बहुत मुश्किल है, निज़ाम नहीं सही होगा। 70 साल तो होगा, अगर ये निज़ाम सही होना होता तो हो जाता। निज़ाम तो बिगड़ ही रहा है आगे से आगे। हुकूमत कह रही है साहबका हुक्मरानों की जो है उनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, तो लेकिन आवाम परेशान है कि क्या दिनों में इतना कुछ? आने वाला हुक्मरान पिछले को कहता है कि ख़जाने खाली हो गए, बर्बाद हो गए, लुट गए। उसके बाद जो ना फिर जो ना निज़ाम हो जाता है। इमरान खान के दौर में जो ना बिजली सही थी, ये आए तो जो ना लोड शेडिंग शुरू हो गई, गर्मी में बुरा हाल हो गया, रेट भी बढ़ गए बिजली के और हालत भी ख़राब कर दी आवाम की। लाइट आ भी नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या कहेंगे, आपने तो एब्सोल्युटली नॉट की शर्ट ये पहनी हुई है। नाज़रीन इकराम, आप देख सकते हैं महंगाई, पेट्रोल, डीजल, घी, ये बिजली, क्या कहेंगे? बस क्या कहना है जी जनाब, बात यह है कि मरीम नवाज़ ने बड़े नारे लगाए थे
कि हम यूँ कर देंगे, हमारा दिल दुखता है। शहबाज शरीफ को आंसू आते हैं जब महंगाई का सुनते हैं, और ख़ुद 30 रुपये बढ़ा दिए। इसके बारे में भाई यही है कि अब डूब मरने का मुकाम है इनके लिए। इनके लिए ये है कि अगर ये हमें ना उतारते तो फ़ायदे में रहते, आज पाकिस्तान तरक्की कर रहा होता। अब इनको चाहिए कि नवाज शरीफ को यहाँ लाएं, उससे कहें कि अब आगे कम करे इसको, जो कि वहाँ बैठे हुए हैं। उनका काम है आए, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, काम नहीं करते ही। क्या कहेंगे, ये जो महंगाई ये कह रहे हैं कि इमरान खान का कसूर है, उस वजह से हो रही है? इमरान खान का कसूर नहीं है। देखिए, इमरान खान ने रिलीफ दिया हुआ था, 95 रुपये का रिलीफ दिया हुआ था। 150 का पेट्रोल दे रहे थे, 95 हुकूमत दे रही थी। अब ये खुद इनका काम है कि इनको भी चाहिए कि ये दे रिलीफ। ये क्यों नहीं दे रहे? ये बढ़ाते जा रहे हैं। अभी जो नेक्स्ट वार्निंग आई है वो फिर आई हुई है कि 10 तारीख को 18 रुपये और बढ़ जाएंगे, फिर जाके आपका जो है वो लेवल होगा 95 रुपये का। उसके बाद जब IMF दोबारा आपको कहेगा कि पेट्रोल का रेट बढ़ाओ, फिर हम आपको कर्जा देते हैं, फिर आप क्या करोगे? फिर तो आपकी हुकूमत डूबेगी। इसलिए जरदारी फ़ायदे में रह गया ना। फिर उसने आपके साथ डबल गेम खेल ली, सारी वजारतें ले ली, आपको गालियाँ खाने के लिए छोड़ दी, जो कि अमूमन आपके साथ हर साल हो जाता है। तो क्या इनसे मज़ीद उम्मीद बेहतरी की हो सकती है? नहीं, इनसे उम्मीद है ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। उम्मीद सिर्फ खान साहब से है। इंशाल्लाह दोबारा आएंगे और पूरे पुरजोश तरीके के साथ आएंगे और इंशाल्लाह ठीक करेंगे, कामयाब करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। कुछ ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरी हो रही है, किंज दी गुजर रही है? सर अगर ज़िंदगी की बात करें कैसे गुजर रही है तो बहुत मुश्किल गुजर रही है। अब देखिए यहाँ पे हमारा काम कारोबार है, 500-600 रुपये हमने घर लेके जाने हैं कमा कर, तो उसमें से 500-600 रुपये में हम अपना खाना पीना पूरा करें या पेट्रोल का ख़र्चा पूरा करें। अब तकरीबन अगर कम से कम भी लगाएं 200 रुपये डेली का पेट्रोल का लगता है, 1 लीटर तो लग जाता है हर आदमी का। तो 500-600 रुपये में हम पेट्रोल पूरा करें या घर के अखराजात पूरे करें? क्या पूरा करें? कुछ भी नहीं पूरा हो रहा हमारा। सारे लोग जो हैं परेशान हैं, महंगाई ने तंग किया हुआ है और ज़िंदगी से सब लोग परेशान हैं। महंगाई ने जो है गरीब आवाम को जीना मुश्किल कर दिया। बाकी चीज़ें तो जो हैं, लेकिन एक पेट्रोल महंगा होने की वजह से ज़िंदगी बहुत मुश्किल होगी। अब हमारा एहतजाज यही है, हुकूमत से इल्तमास है कि पेट्रोल को सस्ता किया जाए और गरीब आवाम को जीने का थोड़ा सा मौका मिले ताकि वो अपनी हंसी ज़िंदगी सही तरह से गुजार सकें। नहीं, ये तो बहुत मुश्किल मरला हो गया जब से ये हुकूमत आई है। इन्होंने तो बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। अब आप देखें कि 800 रुपये बिजली का यूनिट बढ़ा दिया। अगर एक गरीब आदमी 100 यूनिट चलाता है तो 800 उसका मंथली बढ़ गया। इसलिए हर गरीब आदमी, एक मज़दूर आदमी ईंटें उठाने वाला, वो 500-600 रुपये दिहाड़ी लेता है, तो उसका कैसे गुजारा होगा? नामुमकिन है। 12 रुपये की तंदूर पे रोटी हो गई है, तो ये खाना पीना हर आदमी का मुश्किल हो गया। जितने भी ये दुकानदार हैं बाज़ार में, ये तकरीबन बहुत आज के, और ग्राहक भी इतना ही परेशान है जितने के दुकानदार। पेट्रोल, डीजल, बिजली, घी, गैस कुछ ही दिनों में पता ही नहीं चला वो बढ़ गई। क्या कहेंगे आप? ये जी पाकिस्तान में जो महंगाई का तूफ़ान, ये पाकिस्तान को महंगाई में जो लगा के गया, ये इमरान खान साहब लगा के गए। नवाज शरीफ के दौर में पेट्रोल, जब नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया तो 64 रुपये लीटर तेल था। 170 भी तो इमरान खान करके गया। अब 30 150 था, 150, 160-70, ये 180 बेचता रहा हमारा पड़ोसी। अच्छा, हाँ जी, ये 180 बेचते रहे हैं भाई। अगर अब ये 30 रुपये बर्दाश्त नहीं कर रहे, जो पीछे से मिल रहा है, अब भी जो गवर्नमेंट है 10 रुपये घाटा खा रही है। यूटिलिटी स्टोरों पे 200-200 रुपये घी, कुकिंग ऑयल, क्या कहेंगे? जब आप अगर 400 रुपये की चीज़ लेके ख़रीदोगे और 200 में बेचोगे तो वो माशियत तो डाउन होगी। कसूर किसका है? कसूर इमरान खान का है, जो कर्जे ले गया। 25,000 अरब डॉलर जो कर्जे ले गया, मुल्क में एक ईंट नहीं लगाई, वो 25,000 अरब डॉलर गया कहाँ है? अवाम के ऊपर ही उसने ये बोझ डालना था, तो अवाम के ऊपर टैक्स लगा लेता, IMF से कर्जे तो ना लेता। नाज़रीन इकराम, लोगों की राय का एहतराम करते हैं। जिन लोगों ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा, हमने कोशिश की कि ऑनेस्टी के साथ आपके सामने रखा जाए। इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, ये आपके सामने हमने रखा। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। जी नाज़रीन इकराम, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, उसके साथ बिजली की कीमत में इजाफा, ऑयल और गैस की कीमत में इजाफा, उसके साथ खाने पीने की अशिया की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, ये क्या कहते हैं, इनकी ज़िंदगियों पे कहाँ तक ये असर डाल रहा है? क्या कहते हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। कुछ भी नहीं, राजी खाल
पेट्रोल कर दिया है, बिजली महंगी होगी इतनी है, गरीब बंदा कहाँ जाए? ये कारोबार सब ठप्पा हुए पड़े, हर चीज़ महंगी पे डबल हुई पड़ी है। इनका काम ही नहीं था हुकूमत में आने का, जब हुकूमत सही चल रही थी तो बेफुल आगे पंगा लिया उन्होंने, बेफजूल का सारा कुछ खाली हो गया 2 दिन का 1 महीने। ये कह रहे थे हम 70 रुपये पर लीटर पेट्रोल ले आएंगे। चोर हैं जी, कहाँ से लेके आएंगे? ये करो 70 रुपये लीटर, बड़ी बढ़ाया मारते थे सारे बैठे हुए, लेके आओ 70 रुपये, क्यों नहीं लेके आते अब 70 रुपये पे? दिहाड़ी बच जाती है, कमा दिहाड़ी कर्जदार हो गए जी, 2 महीने में 1.5 लाख रुपये बिल चले गया, 35,000 दुकान का किराया आएगा, कुछ भी नहीं है, कर्जदार हुए पाया, भूखे मर रहे हैं सारे। आटा देख लो कहाँ पहुँचा दिया है, कई कपड़े उतार के अपना आटा बेचूँगा, आटा पूरा करके दूँगा, कपड़ों से आटा पूरा होता है, गरीब बंदा मर रहा है, इनको शर्म ही नहीं आती क्या हो रहा है क्या नहीं। ये 580 रुपये बचा दिया है। नहीं, आप मजीद इसमें क्या कहेंगे? ये कहते हैं कि इमरान खान का किया धरा है। कोई इमरान खान का किया धरा नहीं है, चोर हैं सारे, ये नीरे चोर बड़े बड़े। 22 अरब डॉलर छोड़ के गया था वो, 1.5 करोड़ रुपए का इन्होंने वो इश्तिहारा दे दिया उसके अंदर। नहीं, वो ज़्यादा लगी उसमें, उससे भी ज़्यादा दे दिया इन्होंने। उनका क्या काम है? मुल्क भूखा मर रहा है, उसको कभी वो दूर के दौरे कर रहा है, कभी वो लंदन के दौरे कर रहा है। जी भाईजान क्या कहेंगे? बिल्कुल भाईजान, ये इमरान खान का ही किया हुआ है सारा कुछ, जो भी हुआ है इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, ये उनके ही मुआहिदा IMF से मुआहिदा था उनका, और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। लेकिन 210 आहिस्ता आहिस्ता किस तरह होगा? पाकिस्तान की तारीख में कभी भी 200 रुपये पर लीटर नहीं हुआ भाईजान। अब इंशाल्लाह ये हुआ, ये इमरान खान की वजह से हुआ है, और ये आहिस्ता आहिस्ता ये सारे चोर मिले हुए इकट्ठे हैं, सारे चोर ही है। काम भी ठीक है जो कहते हैं ना भाई, क्या गुलामी कर रहे हो तुम? तो गुलामी कर रहे तुम तो यार, गुलामी कर रहे। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जब रूस से वायदा होया पड़े एक चीज़ का, तुम उससे वादा करो, जाके वही वायदा चलाओ। तुम क्यों वायदा खत्म कर रहे हो रूस का? क्यों तुम वादा खत्म कर रहे हो? वजीर खजाना साहब कह रहे हैं दोबारा 15 मई को खुशखबरी देंगे पेट्रोल की आपको, तो आहिस्ता आहिस्ता कैसे सही होगा? ये भाई से पूछो। ये भाई हमारे कहते थे 1000 रुपये भी हो जाए ना पेट्रोल हम ले लेंगे, नहीं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये शहबाज शरीफ साहब भी ठीक कर देंगे। आपको कैसे लगता है? मतलब शहबाज शरीफ का आज का बयान देखें, वो कह रहे हैं कि सारे इकट्ठे होकर बैठें तो फिर ही मईशत चल सकती है, अदरवाइज एक बंदे का काम नहीं है, तो ये तो मुश्किल हो जाएगा। भाईजान आप देख लेना इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अनकरीब सब ठीक हो जाएगा। इकट्ठे हो गए अंदर, PDM इकट्ठी होगी, इमरान खान की तहरीक अलग ही होगी, वो इनका फिलहाल एक वाइड जमात है जो इन सारी जमातों का मुकाबला करेगी, वो है इमरान खान की जमात। और देख लो फजल रहमान को, महंगाई के खिलाफ मार्च करता फिरता था वो, अब वो कहाँ गया वो मुल्लाना? खुदा का खौफ कर ले मौलाना, कबर मानना भी है तूने। नाज़रीन इकराम, लोगों के जज्बात हैं और अपना अपना इनका ख्यालात है। देखिए इस पे मैं नो कमेंट्स। ये आप पाकिस्तानी अवाम समझदार है, आपने इनकी बातें सुनी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, जैसा कि पेट्रोल प्राइसेस का बम जो है गरीब आवाम के ऊपर गिराया गया, और उसके साथ साथ फिर किस तरह बिजली की प्राइसेस में, फिर घी एंड कुकिंग ऑयल की प्राइसेस में, खाने पीने की अशिया में जो होशरबा उनकी कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है, उस हवाले से हम पंजाब भर में ट्रैवल करके लोगों के व्यूज़ आपके सामने रख रहे हैं। तो आज भी हमने मुख्तलिफ़ इलाक़ों का विज़िट किया और लोगों के व्यूज़ आपके सामने जो है आपको नज़र आएंगे इस इंटरव्यू से पहले। तो अब हम यहाँ पे पहुँचे हैं मैडम नूरीत निशान खान डाहा साहब, इनके पास हम यहाँ पे आए हैं। ये टिकट होल्डर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इनके खामद निशात अहमद खान डाहा साहब, वो PP 206 यहाँ से वो सूबाई असम्बली के कैंडिडेट मुंतखब हुए थे। तो अब उनकी वफ़ात के बाद उनकी जगह पे इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। इनके अगेंस्ट राना सलीम साहब थे, हल्का PP 206 से, मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। तो ये बिल्कुल न्यू थी, इनकी एंट्री हल्का PP 206 में नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने बहुत ज़बरदस्त मेहनत के साथ, जवां दिलेरी के साथ मुकाबला किया और इन्होंने बहुत अच्छे वोट लिए। वो जो अभी हालिया हुआ था ज़िमनी इलेक्शन, तो ये जीत तो ना सकी, लेकिन इन्होंने उसके बाद भी अवामी खिदमत की वजह से लोगों के दिलों में ये घर कर रही। हमने इनका हल्का भी विज़िट किया और उसके साथ साथ ये
निशात खान डाहा, जो उन्होंने एक वेलफेयर हॉस्पिटल स्टार्ट किया था, इन्होंने अब उसको नूरीन निशात डाहा हॉस्पिटल के नाम से वेलफेयर हॉस्पिटल, लोगों को ये फ्री इलाज करवाती हैं डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में। अपनी मदद आपके तहत ये हॉस्पिटल चला रही हैं, कहीं से चंदा अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से नहीं लिया जा रहा। तो वेलफेयर के काम भी बहुत करती हैं और औरतों की खिदमत के हवाले से भी हल्के में इनका नाम है। यहाँ पे हमारा आने का मकसद, ये पेट्रोल जो प्राइसेस, इसमें जो बेपनाह इजाफा हुआ है और महंगाई की चक्की में पिसी आवाम, अब मज़ीद उनको महंगाई के कुएं में फेंक दिया गया है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की टिकट होल्डर और उनकी तरफ से ये क्या कहेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगी आप, पेट्रोल 60 रुपए अभी 1-1.5 हफ्ते में, बिजली, गैस, ऑयल, खाने पीने की अशिया, ये आवाम के साथ हो क्या रहा है? बहुत जुल्म है ये, और बहुत दुख की बात यह है कि बहुत ही जालमाना कवानीन इन्होंने ये फ़ैसले किए हैं। और इम्पोर्टेड हुकूमत जो है, तो ज़ाहिर है इन पे इन्होंने बाहर के फ़ैसले ही इम्प्लीमेंट करने हैं इधर, तो इन्होंने आवाम के दुखों को नहीं देखा, उसका अजाला नहीं किया। ये यही मौक़िफ़ लेके आए थे कि महंगाई इमरान खान के ख़िलाफ़, हमारे लीडर के ख़िलाफ़। और वो एक बहुत ही ज़ीरक और बेहतरीन हुक्मरान साबित हुए थे इमरान खान। उन्होंने कंट्रोल रखा महंगाई को भी, मईशत को भी। इसी बजट में वो 10 डैम भी तमीर हो रहे थे, कर्ज़ भी उतर रहा था, मुल्क भी चल रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सुकून था, बहुत अमन था, लोग मुतमईन थे, सिवाय इन मुखालफों के। ये जो मुखालिफ, हाँ, इन्होंने रजीम चेंज करवाई और बाहर के लोगों से, जो मीर जाफ़िर साबित हुए ये लोग, और हमारे मुल्क में रजीम चेंज हुई, इम्पोर्टेड हुकूमत आई। ये तो बाहर के इन्होंने फ़ैसले इम्प्लीमेंट करने हैं। इनके दिल में कब रहम है आवाम के लिए? इनके तो चेहरों से भी जाहिर होता है कि इनके दिल में कोई हमदर्दी नहीं है। हमारा हुक्मरान जो था, वो इमरान खान हमारा लीडर, वो तो इतने, उनको तो दिली हमदर्दी, दुख से वो बग़ैर पर्ची के तकरीर करते थे, बात करते थे। तकरीरें भी नहीं, इसको तो बात करना होता है जो दिल से निकले, वो असर करती है लोगों के दिलों पे। तो उन्होंने इतना अच्छा संभाला हुआ था, फिर भी हालात चेंज किए। अब लोगों के हालात बहुत बुरे, तनख्वाहें या उनकी इनकम उसी तरह, और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एक आम इंसान के लिए मोटरसाइकिल की सवारी वो बहुत अहम है, वो इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे मुल्क में हर तरफ यही है जी। तो उसका देखें, उसका पेट्रोल बढ़ने से 60 रुपया 1 हफ्ते में बढ़ गया, अभी मज़ीद आगे भी बढ़ना है जी। तो अब ये इनको क्या, आम लोगों से क्या हमदर्दी है? आवाम से, हमारी 80% आवाम तो बहुत एक मिडिल क्लास तो नहीं कह सकते, उससे भी नीचे लोअर मिडिल क्लास है, ऐसे बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। उनकी मुस्कुराहटें छीन ली हैं इन्होंने जी। उनके दिलों से खुशियाँ छीन ली। छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं उनकी, कि जाना, एक दूसरे से मिलना, उनकी यही मोटरसाइकिल ही वो है। अब ये देखें, पेट्रोल बढ़ने से वो उनके जहनों पे बोझ, और मज़ीद क्या होगा इससे, और करप्शन भी बढ़ेगी इससे, महंगाई से। बिजली महंगी और गर्मियाँ जी, और या तो उनको इतनी सहूलतें दें, जैसे इमरान खान सब्सिडी दे रहा था सबको, और उससे फिर मुल्क के हालात बेहतर हो रहे थे, कर्जे भी उतर रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या हमदर्दी की है? अब गैस की कीमतें वो 44%, वो भी ज़्यादा, वो भी बिल ज़्यादा। हर चीज़ जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो उनके लिए इतनी मुश्किल हो जाएगी, तो उनके लिए ज़िंदगी गुजारा करना कितना मुश्किल है। अभी कल ही एक मैं देख रही थी वीडियो, अब पता नहीं नई है पुरानी, अभी मैंने किसी अपने सेक्रेटरी से कहा है कि मुझे कंफर्म करके बताएं, खुदकुशी का कोई केस था जी। कंफर्म है, वो अलीपुर है, मुजफ्फरगढ़ से आगे, बहुत दुखी। वहाँ पे को फैमिली थी ग़ालिबन 8-10 लोगों की, तो उसने खामद ने अपनी बीवी और बच्चों के गले काट के खुद फंदे पे लाश, और इस वजह से कि महंगाई गुजारा नहीं हो रहा था। बहुत दुख की बात। इस बात से हमारे दिल, हमारे रूहें कांप गई हैं
कि हम किस इस बात का जवाब देंगे। ये हम हुक्मरान जो हम लोग भी जवाब दें इस चीज़ का। एलीट क्लास कितनी है? थोड़ी, 5%, 10%, बाकी मिडिल क्लास, बाकी सब लोअर मिडिल क्लास है। बिल्कुल ऐसे। और इस तबके को इमरान खान पैरों पे खड़ा करना चाहते थे कि ये इज़्ज़त और गैरत की ज़िंदगी गुजारें और सर उठा के हम जिएँ। लेकिन इन्होंने सारे फैसले बाहर के हुकूमतों के मुताबिक करने, बाहर के अमेरिका के उनके ही ये लाए हुए बंदे हैं और उसी के मुताबिक इन्होंने फैसले करने, और ये अवाम पे बहुत जुल्म है। मैम क्या कहेंगी कि जो पीडीएम के लोग हैं वो ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ये इमरान खान का किया धरा है, तो हम इसके ऊपर क्या करें? मतलब उन्होंने 3.5 साल में इसको इस नहज तक पहुंचा दिया था कि ये ड्रिप लगी हुई थी इसको, तो अब हम क्या कर सकते हैं? ये वेंटिलेटर पे है, तो मतलब जैसे शहबाज शरीफ का जुमला था कि बेगर्स नॉट मतलब चूज़र्स, वो चूज़ नहीं कर सकते, तो इमरान खान की वजह से उस हवाले से आप क्या कहेंगे? अगर ऐसा था तो उनको चलाने देते ना, तो ये क्यों आए? ये संभाल नहीं सकते ना, इनको तो पता ही नहीं है किसी चीज़ का। ऑर्डर उधर से आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं, इनके ऊपर मुसल्लत हो रहे हैं, और इसाक डार चला रहा है या मिफ्ता इस्माइल साहब चला रहा है। इसी बजट में इमरान खान ने तो अपने मुल्क को संभाला हुआ था, क्योंकि इंसान के दिल में जब नीयत साफ़ होती है तो बरकत होती है अल्लाह की तरफ से। तो जब नीयतें सिर्फ इक़्तिदार में आने की होती हैं, लालच होता है दिल में, तो इन्होंने अपने मुकदमे अपने जो FBR के कवानीन ठीक करने थे, नैब को अंडर कंट्रोल करना था, इन अपने सारे मुकदमे क्लियर करवाने थे, तो उसके लिए तो ये आए थे सारी अपने लिए। और EVM मशीन जी जी उसके लिए, वोटिंग मशीन के लिए, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट ना पड़े, ये तो अपने अपने मफाद के लिए ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं और ये आए हैं। इनको क्या हमदर्दी है? मैं तो अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से, अपने हमारी जो आवाम है उनसे मैं यही अपील करती हूँ कि वो सोचो, दिल से सोचो, जहन से सोचो, दिल से भी, इसलिए कि देखो कि एक इंसान, इतना हमदर्द इंसान आपको मिला, इतने अरसे बाद हमें एक ऐसा लीडर मिला जो हमारे लिए दिल से उसको तकलीफ़ होती है कि ये मुल्क तरक्की करे और सुकून हो, अमन हो, हम अपने इज़्ज़त से अपने फ़ैसले खुद करें। उसमें उनमें एक जुर्रत, पावर है, इन लोगों में तो नहीं है। ये लोग तो जुर्रतमंदाना फैसले नहीं कर सकते। महंगाई की वजह से इमरान खान साहब को निकाला इन्होंने, तो अब ये कह रहे थे 70 रुपये पेट्रोल ले आएंगे, तो मतलब यहाँ तक लेके जाना था। अब तो 200 से भी बढ़ गया है पेट्रोल। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी 200 नहीं हुआ जी, ये जो वर्ड क्रॉस हुआ है। तो क्या कहेंगी, ये 70 रुपये करने आए थे और करके बैठ के 200 से भी ऊपर। जी हाँ, तो फिर जब ये मजबूर है, कर नहीं सकते, तो फिर ये आइन के मुताबिक चले ना। आइन के बगैर आइन की भी धज्जियाँ उड़ा के रख दी, और आवाम वो क्या कहते हैं, गरीबी मुकाओ, गरीबी नहीं, ये गरीबी मुका रहे हैं। उसकी पहली अफसोस के साथ ये कहना पड़ा, ये जो खुदकुशी का केस कल हुआ है अलीपुर में, तो वो पहला आज पब्लिक प्लेस पे रिक्शा ड्राइवर्स का इंटरव्यू मैंने किया था, वो बता रहे थे कि 2 दिन पहले कोई एक रिक्शा ड्राइवर ने भी खुदकुशी की, इस हवाले से ही मतलब महंगाई की चक्की में। तो ये बदबख्ती है, ये लोग खुशकिस्मत नहीं है मुल्क के लिए, क्योंकि नीयतें अच्छी नहीं है ना इनकी। तो ये बदबख्ती है हमारे मुल्क की कि ऐसे हुक्मरान हम पे मुसल्लत किए जाते हैं। जी जी, बिल्कुल आप इमोशनल हो रही हैं इस हवाले से। तो लॉन्ग मार्च के हवाले से मेरा सवाल है कि खान साहब ने 6 दिन का अल्टीमेटम दिया था, तो उसके बाद 6 दिन भी गुजर गए। क्या आपका जवाब इस हवाले से? क्या सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त वो ले रहे हैं, या क्या उन्होंने अवाम को लॉलीपॉप दिया था? क्योंकि अवाम बहुत ज़्यादा थी उनके अग्रेसिव कि उनके साथ मतलब चलना, तो एकदम से पोस्टपोन किया, तो वो 6 दिन गुजर गए। इस लॉन्ग मार्च अब क्यों नहीं हो रहा? लॉन्ग मार्च भी होगा, और ये फ़ैसले हमारे लीडर बहुत सोच समझ के किए जाते हैं। कोर कमेटी के इजलास भी हो रहे हैं हमारे पार्टी PTI के, तो इंशाल्लाह इसी मौक़िफ़ पे हम खड़े हैं, खान साहब खड़े हैं, इसी मौक़िफ़ पे हम उनके फ़ैसलों के मुंतज़िर हैं और असूल के साथ वो सारे काम करना चाहते हैं। आपको पता है कि अगर ये ना रोकते तो
एक पूरा ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान निकल खड़ा होगा सारा इस्लामाबाद की तरफ, डी चौक की तरफ। तो इनकी रुकावटें इतनी थी, मुझे खुद भी जाने का हुआ एक्सपीरियंस कि हर जगह इस कदर रुकावटें थी, बहुत रोका गया, लोग शहरों में मैसूर होके रह गए अपने अपने शहरों में। तो अभी तो इतनी पाबंदियां थी, अगर इनको डर नहीं था तो पाबंदियां करने की ज़रूरत क्या थी? आवाम का रेला देखते ना, आवाम की ताकत देखने देते ना। तो उसके अलावा इंशाअल्लाह जल्दी फैसले हो जाएंगे। तो और आइन के मुताबिक ही चलना चाहते हैं इमरान खान साहब, जो फैसला करेंगे अदालत से भी इंशाअल्लाह जो फैसला आएगा उसके मुताबिक ही चलेंगे। मैम, इतनी महंगाई को देखते हुए देखें, इमरान खान के दौर में भी चीज़ें महंगी हुई हैं। ओवरऑल पहले अगर देखा जाए तो महंगाई बढ़ी है, लोग परेशान तो थे, सब्सिडी भी खान साहब दे रहे थे, ये सारा कुछ चल रहा था। लेकिन इनकी ये जो 2 माह में होशरबा एकदम से महंगाई का बम ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद यकीन माने कि हम लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं, अगर पब्लिक प्लेस पे अगर करें हम स्टूडियो से बाहर, तो लोग एक तो बिल्कुल नाउमीद और बेबस हैं, और उसके साथ साथ जो मैंने एक चीज़ नोट की कि इस निज़ाम से वो बदजन हो रहे हैं, वो इस जमहूरियत से बदजन हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हल्का PP 217 मुल्तान में सलमान नईम का और अगेंस्ट शायद आपकी पार्टी वहाँ राना अब्दुल जब्बार को टिकट दे रही हैं, वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। तो वहाँ पे भी लोगों से मैंने सवाल किए तो वो कह रहे थे हमने किसी को वोट नहीं देने। मैंने कहा क्यों? कहते जिसको भी वोट देंगे हमें कुछ नहीं मिलता। अगर पहले कम थी, खान साहब से भी हुई, अब जो कुछ हो गया हम क्या करें? शाम को रोटी नहीं हमारी पकती, हमने क्या करना है? हमें ये निज़ाम ही नहीं चाहिए। क्या कहेंगे आप? जी, निज़ाम को पहले तो चलने नहीं दिया जाता, डीरेल कर दिया जाता है, बस ज़बरदस्ती हमारे ना रजीम भी चेंज की जाती है, जो भी हालात हमारे साथ किए जाते हैं आपको पता है, हम अपने फ़ैसले भी खुद नहीं करते बहुत से। मैं ऊपर के लेवल की बात कर रही हूँ अपने हमारे मुल्क की। तो एक क्यों कमज़ोर करते हैं अपने मुल्क को? इसलिए मैं ये चाहती हूँ अवाम में ही शऊर आना चाहिए। हमारे लीडर इमरान खान ने अवाम में यही शऊर दिया है और सबको एक्सपोज किया कि आप आगे बढ़ के ना ये सोचें, बेखबर अवाम, हम क्यों रखें अवाम को फैसलों से? वो सही है, उनकी जो कंडीशन है इस वक्त मायूसी है, डिप्रेशन है, ये चीज़ें कि वो नाउमीद है। तो फिर इसलिए हमें फैसले चेंज करने पड़ेंगे ना, हमें गाइड करना पड़ेगा अवाम को कि हमारी सिमत ये नहीं है। हमारा दीन क्या हमें ये सिखाता है कि हम दूसरों के पीछे चले, गैर अक़वाम के? हमारा दीन खुददारी सिखाता है। गरीबी में भी इंसान गुजारा कर सकता है लेकिन इज्जत के साथ। दीन यही सिखाता है कि खुददार रहो। जब इस तरह के ना इंसाफियाँ होंगी, इंसाफ नहीं मिलेगा आम लोगों को, तो फिर इसी तरह ही होंगे, मायूसियाँ ही फैलेंगी, फिर खुदकुशियाँ ही फैलती हैं। मैम, कब तक ये अल्लाह करम करे कि हमारे मुल्क पे मुझे तो नहीं ऐसे चलती, मुझे तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आती चलती हुई, और सिर्फ ऐसे ही मीडिया पे आके ये शोर मचाते रहते हैं और बुखलाए हुए हैं, और कोई इनके में कोई दम खम नहीं है। अब ये पता नहीं 9 जमातें ये इकट्ठी हुई हैं तो तब जाके इन्होंने ये एक अकेले बंदे का मुकाबला किया। अब तो कुछ 13 से भी ज़्यादा हो गई, अब ज़्यादा। तो अब ये कराची वाले MQM को पकड़े ना, जिन्होंने इनका साथ दिया कि महंगाई किस वजह से हुई, ये जमातें इकट्ठी हुई सारी, और गलत रजीम चेंज हुई, और फिर लोगों पे मुसल्लत किए गए फैसले अवाम पे, तो फिर उनको पकड़े। और इधर जो है, इधर भी देखें जिस तरह पंजाब में हुकूमत की जा रही है, आइन के मुताबिक नहीं है, तो अदालत ने फैसला मुनहरिफ अरकान के खिलाफ ये दिया कि उनकी वोटिंग नहीं होगी, डिसीट कर दिया, इलेक्शन डिसीट कर दिया। तो फिर कैसे हुकूमत में ये आ गए? आपका वैलिड सवाल है ये, वैलिड सवाल। अच्छा, मज़ीद आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि बाबर अवान साहब ने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि कोई 24 से 48 घंटे गालिबन खान साहब की जान को ख़तरा है, और मज़ीद उन्होंने ये कहा कि मतलब गिरफ्तारी जैसे हमारी इन्फॉर्मेशन के शायद वो मतलब ये सोचा जा रहा है, और बनी गाला में जिस तरह के लोग जो कहा जा रहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? क्या खान साहब को इस तरह की अगर ये कोशिश करते हैं तो अवामी रिएक्शन क्या होगा? क्या ऐसा कोई जुर्रत कर सकता है, ऐसी कोई गलती कर सकता है? किस बात पे? पहले तो मेरा सवाल ये है
कि किस बात पे उन पे ये जुल्म करना चाहते हैं। इमरान खान ने क्या किया है? वो तो अपने मुल्क के इतने हमदर्द, अपने लोगों के हमदर्द, वो इदारों को ठीक करना चाहते हैं। उन्होंने क्या किया है? क्या ऐसी बात कर दी है जो बुरी लग रही है? यही है कि हमारी आंखें खोलना चाहते हैं। हम आम आवाम में जाके देखें, पूछें, मालूमात लें। आप महंगाई का पूछ रहे हैं ना, गुर्बत तो हर दौर में रही है, तो लोगों से पूछें ज़रा कि कैसे बाहर के जो ऊपर के हालात हैं, कुछ किसी को कुछ पता नहीं होगा। क्यों इनको रखा जा रहा है कि इनको पता ही ना हो किसी बात का, अवाम को। जब तक पता नहीं होगा तो इनको इज्जत और गैरत का पता कैसे चलेगा हालात का, कि हम भीख मांग के हमारा मुल्क गुजारा क्यों करें? हमारे मुल्क में इतने अंदर के वसाइल हैं कि हम अपने मुल्क का साथ दे सकते हैं। अवाम जी, अब अवाम में भी इतनी जुर्रत है जी, तो क्यों ये भीख मांगते हैं बाहर से? मदीना की रियासत बनाना चाहता था, उसने नाम तो लिया, सवाब तो पहुंच गया उनको। तो कई लोग एतराज़ करते हैं, ये तो अल्लाह ताला नियतों का वाकिफ़ है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर उन पे क्यों नहीं चलते? वो एक छोटी सी रियासत थी मदीना की, बढ़ के कहाँ चली गई? तो ये बरकतें होती हैं कि हमारा अमाल ठीक हो, हमारी नीयतें साफ हो। नजरिया और किबला वो था जी, वो तो अब ये जो अवाम, ये इमरान खान साहब का, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। उनके इंटरव्यू में जो बात उनकी उछाली जा रही है कि ये, और जो मीडिया वाले कुछ सहाफ़ी, पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं, कि वो महंगाई के ऊपर इतना बोलते थे, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे, अब वो गायब हो गए, नज़र नहीं आते। महंगाई तो उनको नज़र ही नहीं आ रही। अब उनको नज़र आ रहा है कि इमरान खान ने क्या बोला, वो रोज़ ये इंटरव्यू करें, क्या बोला है, आप लोगों के दिमागों को झंझोड़ा है, वो बंदा सच्चा है। आप लोग मुसलमान हैं, हम मुसलमान, हमने अल्लाह को जवाब नहीं देना, जाके जवाब देना। तो क्या हम कहेंगे कि हम दुनिया के बखेड़ों में पड़े हुए थे, हम इतने कमज़ोर मुसलमान थे, हमें अल्लाह पे तवक्कुल ही नहीं था कि हम फैसले करते। अमेरिका के हाथ पे चढ़े हुए, उनके इशारों पे कठपुतली की तरह चलते हुए, हम वो मुसलमान हैं। बाकी सब मुल्कों ने अपनी ताकतें हासिल कर ली हैं, और हम न्यूक्लियर पावर हो के भी हम अपने फ़ैसले खुद नहीं करते। क्यों नहीं करते? करें, क्या हो जाएगा? एक जुर्रत हमें आने वाली नस्लों को भी ये जुर्रत देनी है। जी मैम, क्या कहेंगी? पाकिस्तान पूरा आपको देख रहा है, पाकिस्तानियों के नाम कोई पैगाम? मैं यही चाहती हूँ कि अपना हुक्मरान सही चुने, जो उनको सही लाइन, सही गाइडलाइन पे ले चले। और हमने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक चलना है, और अपने जो हमें शरीयत दी गई है, हमें जो कुरान पाक में कहा गया उसके मुताबिक चलना है। जो हमारा कानून बन चुका है उसके मुताबिक ही चलना है। और सारे इदारे अपने मुल्क का अपने उस दौर के मुताबिक ख्याल करें जो रियासत मदीना का था। जी बहुत शुक्रिया मैडम टाइम देने का। शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, आपने मुकम्मल डिटेल से हमने कोशिश की, ख़ासकर हमारा जो फोकस था वो आज महंगाई के ऊपर था, और इस तरह हम वक्तन स्टूडियो में भी मैम को लिंक के ज़रिए भी लेते रहेंगे और अवामी इश्यूज़ के ऊपर इस तरह के आपके सामने ज़रूर रखते रहेंगे। तो आज हमने कोशिश की कि ये जो अवामी इशू, ये जो महंगाई है, इस हवाले से चूँकि अब ये अपोजिशन में है तो इनका जो है पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा जाए। नाज़रीन इकराम, हमें देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कड़वा सच की एक और स्पेशल एपिसोड में, और हम जितनी भी मायूसियाँ, जितनी भी परेशानियाँ, लेकिन उसके बावजूद ये हम नारा ज़रूर बुलंद करते रहेंगे, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।